स्ट्रेस ले सकते हो एक प्रकार से, और स्ट्रेस की क्या होती है एफ अपॉन में एरिया। यहां से याद रखो प्रतिबल होता है एफ अपॉन में एरिया, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं विकृति की बात करूं तो विकृति का फॉर्मूला क्या है, डेल बी अपॉन में v1, ये लो लिख दिया। अब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, एफ अपॉन ए बटे डेल बी अपॉन डेल v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो अगर मैं लिखूं तो इसको तो मैं लिख सकता हूं p, एफ अपॉन में ए ये प्रेशर के बराबर में होता है, ठीक है। क्यों, p बराबर में एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जाने वाला प्रेशर। डेल बी अपॉन v1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो डी साइन अपॉन में dx है, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ डी साइन, और dx कहाँ गया ऊपर, तो E बराबर में हमारे पास आ जाएगा dx बटे में डी साइन और गुणा में p। अब इस p को अलग छोड़ दूं, इस टर्म को निकालूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास ये बनेगा p बराबर में E डी साइन अपॉन में dx, ये भी सही है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको यहाँ पे माइनस में लिखते हैं, माइनस एफ अपॉन में ए डेल वी अपॉन में v1, ये भी करते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर दिया होता है, कुछ टीचर्स करवाते हैं, तो ये भी सही है। ये आपको बताता है कि आयतन के अंदर कमी आ रही है, माइनस का साइन लिया हुआ। और क्यों लेते हैं इसको, क्योंकि ये जो इक्वेशन आती है आपके पास ये फिर माइनस में आती है, ठीक है। ये जब आपके पास माइनस में आएगी तो मैं अगर इस इक्वेशन का अवकलन कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास ये क्या बनेगा, dp अपॉन में dx इक्वल टू बनेगा माइनस में e d2 साइन अपॉन में dx स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है ये आपकी बताती है दाब में प्रवणता, दाब में प्रवणता को। ये इक्वेशन भी आया था एक बार पेपर के अंदर कि किसी अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है उसमें उत्पन्न होने वाला जो दाब होता है, जो दाब लगता है वो बल उत्पन्न करता है। तो ये भी सिद्ध कीजिए, तो ये इक्वेशन निकलेगी dp अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस e डी स्क्वायर साइन अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण किसको दर्शाती है, दाब प्रवणता को दर्शाती है, ठीक है। आइए इसके बाद में पढ़ते हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा था, अपन को तो फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, v बराबर में अंडर e अपॉन में रो। तो हमारा एक छोटा सा काम तो हो गया, e आ गया हमारे पास, ठीक है, और v अपन को मिल जाएगा, e तो यहाँ से मिल जाएगा, और जो ये v था ये डिफरेंशियल इक्वेशन से मिल जाएगा, बचा क्या रो। डेंसिटी लानी है, तो डेंसिटी लाने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। जब इतना कर लिया है तो अब कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम क्या मान सकते हैं कि ये जो दाब प्रवणता है, ये जो दाब है ये माध्यम में क्या लगाता है, बल लगाता है। उस बल का मान कितना होता है, बल का मान कितना होता है। अब यहाँ से देखो F बराबर हमें पता है, P बराबर में क्या होता है F अपॉन में A, तो F बराबर में कितना होगा P गुणा में होगा कि नहीं होगा। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मान लेते हैं ये जो दाब प्रेशर उत्पन्न हुआ है, ये प्रेशर क्या लगाएगा, मीडियम के ऊपर बल लगाएगा। जब ये बल लगाता है तो हमारे पास कितना आ जाता है, F बराबर में P गुणा में A, प्रेशर गुणा में एरिया। अब इस F की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इस F की जगह अपन लिख सकते हैं न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग m a इक्वल टू क्या होगा, रो गुणा में नहीं P गुणा में A। इसको चलने दो जैसा का जैसा है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल हल करके लिखूं तो थोड़ा सा अगर मैं इसको हल करके लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं m है मास इंटू ये क्या होता है नहीं m है, तो इस m को अगर मैं डेंसिटी में चेंज करूं तो इसमें वॉल्यूम का भाग दे दूं। अब अपने पास एकांक आयतन दिया नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, m की जगह क्या लिख सकते हैं, m की जगह हम लिख सकते हैं रो गुणा में v, डेंसिटी गुणा में वॉल्यूम। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं रो v। अब a है तो a की जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूं कोई भी वेग है, तो अपन ने यहाँ पे वॉल्यूम ले रखा है तो इसको ले लेते हैं d साइन अपॉन में dt, ठीक है। और फिर यहां क्या आएगा P गुणा में। फिर मैं इस इक्वेशन का अगर अवकलन कर देता हूं, इस इक्वेशन का मैं अवकलन कर देता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा,
अगर अवकलन नहीं करना तो एक चीज और देख लीजिए, ये जो वॉल्यूम आया है इस वॉल्यूम को भी आप लोग चेंज करके लिख सकते हो। किस प्रकार लिखोगे, रो ए डॉट में dx डी साइन अपॉन में dt, इधर बनेगा p गुणा में e। ठीक है, क्योंकि मैंने वॉल्यूम को चेंज कर दिया a डॉट में dx में, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि ये जो a है और ये a है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं मेरे पास क्या बचेगा, रो डॉट dx डी साइन अपॉन में dt। अब अपने पास अगर यहाँ पे dx आया है तो ये जो प्रेशर है इसको भी अल्पांशों में लेना पड़ेगा। ये जो प्रेशर है इसको भी किस में लेना पड़ेगा, अल्पांशों के अंदर। जब इसको अल्पांशों में लेंगे तो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि प्रेशर क्योंकि dx मिल रहा है तो वो एक अल्पांश पे मिल रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब है प्रेशर जो लग रहा है वो एक अल्पांश पे लग रहा है, तो हमारे पास न्यू इक्वेशन ये आएगी, रो डॉट dx डी साइन अपॉन में dt इज इक्वल टू d। ठीक है, और जब यूं लेते हो तो ये जो इक्वेशन थी एक, ये जो चल रही थी डी साइन अपॉन में dt, तो इसको भी हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर साइन अपॉन में dt स्क्वायर। जो ये मैंने पहले नहीं लिखी थी, सॉरी, ये थोड़ी सी, डी स्क्वायर साइन अपॉन में dt स्क्वायर, डी स्क्वायर साइन अपॉन में dt स्क्वायर ये होगा। ठीक है, जो ये इक्वेशन है ये भी क्या होगा, डी स्क्वायर साइन अपॉन में dt स्क्वायर, डी स्क्वायर साइन अपॉन में dt स्क्वायर। तो ये यहाँ से हमारे पास आ गया रो डॉट में dx डी स्क्वायर साइन अपॉन में dt स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, dp। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर लिखूं तो रो डी स्क्वायर साइन अपॉन में dt स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, dp अपॉन में dx, dp अपॉन में dx। ठीक है, जब इतना कर लेते हैं तो कुछ नहीं करना, हमें पता था dp अपॉन की dx की वैल्यू, ये हमारा दाब प्रवणता के बराबर था, तो हम क्या लिख सकते हैं, रो डी स्क्वायर साइन अपॉन में dt स्क्वायर इक्वल टू हमारा किसके बराबर में होगा, माइनस में e डी स्क्वायर साइन अपॉन में dx स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज कॉमन है, साइन डी स्क्वायर साइन अपॉन में dt स्क्वायर, डी स्क्वायर साइन अपॉन में dx स्क्वायर। एक तरफ तो है टाइम के सापेक्ष और एक तरफ है x के सापेक्ष, तो ये दोनों इक्वेशन है, ये बताती है आपकी तरंग की जो इक्वेशन होते हैं उसको। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो भी आप लोग ये जानते हो कि जो तरंग अवकल की समीकरण है वो ये होती है डी स्क्वायर साइन अपॉन में dt स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर साइन अपॉन में dx स्क्वायर। अब समीकरण 1 दे दो, इसको दे दो 2, समीकरण 1 में 2 की तुलना करवा दो। समीकरण 1 व 2 की जब तुलना कराओगे, इन दोनों समीकरणों की इक्वेशन की तुलना कराओगे तो आप लोगों के पास कितना बचेगा, सिर्फ नॉर्मल सी टर्म आएगी एक, क्या आएगी वो नॉर्मल सी टर्म, वो आएगी आप लोगों के पास डी स्क्वायर, इसको कर देते हो तो यहाँ से ये क्या है, वी स्क्वायर, इसमें क्या है, ई है। अब इसको गुणांक बनाओ, डी स्क्वायर साइन अपॉन में dt स्क्वायर बनाओ, तो इसको इसके नीचे भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v बराबर में अंडर ई अपॉन में रो। और ये हमें कैलकुलेट करना था आंसर, क्योंकि वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग में नहीं ले रहा था। तो ये निकालना था और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।